दोस्तों, आज की कहानी है बूढ़े के साथ सुहाग रात। कहानी अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। सोमेश्वर की पत्नी की मौत कोई 1 साल पहले हुई थी। तब से वे खुद को काफ़ी तन्हा महसूस करने लगे थे, जो कुदरती बात भी थी। रोमांटिक और शौकीन मिजाज के सोमेश्वर ने एक दिन अखबार में लिखवा दिया कि उनकी देखरेख के लिए एक स्वस्थ और जवान औरत की ज़रूरत है, जिससे वे शादी भी करेंगे। जल्द ही उनकी यह ज़रूरत पूरी करता एक फ़ोन आया। फ़ोन करने वाले ने अपना नाम शंकर दुबे बताते हुए कहा कि वह पन्ना जिले के भीतरवार गांव से बोल रहा है। उसकी जान पहचान की एक जवान औरत काफ़ी गरीब है, जिसके पेट में बचपन में गाय ने सींग मार दिया था। इसलिए उसने शादी नहीं की, क्योंकि वह अब मां नहीं बन सकती। सोमेश्वर के लिए तो यह सोने पे सुहागा वाली बात थी, क्योंकि इस उम्र में वे ना तो औलाद पैदा कर सकते थे और ना ही बाल बच्चों वाली बीवी चाहते थे, जो उनके लिए झंझट वाली बातें थी। बात आगे बढ़ी तो उन्होंने शंकर को उस औरत यानी लड़की को भोपाल लाने का न्योता दे दिया। चट मंगनी पट ब्याह। शंकर जब रानी को लेकर उनके घर आया तो सोमेश्वर उसे देख सुध-बुध खो बैठे। इसमें उनकी कोई गलती थी भी नहीं। भरी पूरे बदन की 20 साल रानी को देखकर कोई भी उसकी मासूमियत और भोलेपन पर पहले नज़र में मर मिटता। देखने में भी वह कुंवारी सी ही लग रही थी। लिहाजा सोमेश्वर के मन में रानी को देखते ही लड्डू फूटने लगे और उन्होंने तुरंत शादी के लिए हाँ कर दी। इस उम्र और हालात में कोई बूढ़ा भला बैंड बाजा बारात के साथ धूमधाम से तो शादी करता नहीं। इसलिए बीती 20 फरवरी को उन्होंने रानी से घर में ही सादगी से शादी कर ली और घर के पास के ही मंदिर में जाकर उसकी मांग में सिंदूर भरकर अपनी पत्नी मान लिया। जिसका मुझे था इंतजार, वो घड़ी आ गई। सुहागरात के वक्त सोमेश्वर ने अपनी पहली पत्नी के कोई 15 तोले के जेवरात, जिनकी कीमत 6 लाख रुपए होती है, रानी के मांगने पर दे दिए और सुहाग रात मनाई। उनकी तन्हा जिंदगी में जो बसंत इस साल आया था, उससे वे खुद को मां का जमान महसूस कर रहे थे। रानी को बीबी का दर्जा और दिल वे दे ही चुके थे, इसलिए ये सोना चांदी हीरे मोती उनकी किस काम के थे। ये तो रानी पर ही बफ रहे थे, लेकिन रानी ने दिल के बदले में दिल उन्हें नहीं दिया था। जब यह बात उन्हें समझ आई, तब तक चिड़िया खेत चुग कर फुर्र हो चुकी थी। साथ में उसका शंकर नाम का चिड़वा भी था। इधर जगहसाई से बचने सोमेश्वर ने अपनी इस शादी की खबर किसी को नहीं दी थी। यहाँ तक कि कोलकाता में नौकरी कर रहे इकलौते बेटे को भी इस बात की हवा नहीं लगने दी थी कि पापा उसके लिए उसकी ही बराबरी की उम्र की मम्मी ले आए हैं। सोमेश्वर की खुमारी अभी भी पूरी तरह उतरी भी नहीं थी कि दूसरे ही दिन शंकर ने घर आकर यह मनहूस खबर सुनाई कि रानी की मां की मौत हो गई है। इसलिए उन्हें तुरंत गांव जाना पड़ेगा। रोकने की कोई वजह नहीं थी, इसलिए सोमेश्वर ने उन्हें जाने दिया और मांगने पर रानी को 10,000 रुपये भी दे दिए, जो उनके लिए मामूली रकम थी। पर गैर मामूली बात यह रही कि जल्दबाजी में रानी रात को पहने गहने उतारना भूल गई। उन्होंने भी इस तरफ ध्यान नहीं दिया। 2 दिन बाद शंकर फिर उनके घर आया और उन्हें बताया कि रानी अब माँ की तेरही के बाद ही आ पाएगी और उसके लिए 40,000 रुपये और चाहिए। सोमेश्वर ने अभी पैसे देकर उसे जा ही रहा था कि उनके पास राजस्थान के कोटा से एक फ़ोन आया। यह फ़ोन राजकुमार शर्मा नाम के शख्स का था, जिसकी बातें सुनकर उनके पैरों तले ज़मीन खिसक गई। 63 वर्षीय राजकुमार ने
उन्हें बताया कि कुछ दिन पहले ही उनकी शादी रानी से हुई थी, जो कि उसके रिश्तेदार शंकर ने करवाई थी, लेकिन दूसरे ही दिन रानी की मां की मौत हो गई थी। इसलिए वह दोनों गांव चले गए थे। इसके बाद से उनके कहीं अते पते नहीं हैं। रानी और शंकर भारी नकदी ले गए हैं और लाखों के जेवरात भी। राजकुमार को सोमेश्वर का नंबर रानी के कार डिटेल खंगालने पर मिला था। दोनों ने खुलकर बात की और व्हाट्सएप पर रानी के फोटो साझा किए, तो इस बात की तसल्ली हो गई कि दोनों को कुछ दिनों के अंतर से एक ही तरीके से बेवकूफ़ बनाकर ठगा गया है। कल तक अपनी शादी की बात दुनिया से छिपाने वाले सोमेश्वर ने झिझकते हुए कोलकाता अपने बेटे को फ़ोन करके बीती हुई बात सुनाई तो उस पर क्या गुजरी होगी यह तो वही जाने। लेकिन समझदारी दिखाते उसने भोपाल पुलिस को सारी हकीकत बता दी। तफ्तीश हुई तो चौंका देने वाली बात यह उजागर हुई कि इन दोनों ने सोमेश्वर और राजकुमार को ही नहीं बल्कि जबलपुर के एक और अधेड़ सोनी को भी इसी तर्ज पर चूना लगाया है, जो सरकारी मुलाजिम है। भोपाल पुलिस की क्राइम ब्रांच ने फुर्ती दिखाते दोनों को दबोच लिया तो रानी का असली नाम सुनीता शुक्ला निवासी सतना और शंकर का असली नाम रामफल शुक्ला निकला। हिरासत में इन्होंने तीनों बूढ़ों को ठगना कबूल लिया। पुलिस ने दोनों के खिलाफ धोखाधड़ी और 420 का मुकदमा दर्ज कर लिया। बन गए बंटी और बबली। दरअसल सुनीता रामफल की दूसरी पत्नी है। सतना का रहने वाला रामफल सेला में नौकरी करता था, लेकिन तबीयत खराब रहने के चलते उसे नौकरी छोड़ना पड़ी थी। पहली पत्नी के रहते ही उसने सुनीता से शादी कर ली थी। दोनों बीवियों में पटरी नहीं बैठती और आए दिन बिल्लियों की तरह लड़ने झगड़ने लगी, तो रामफल ने सुनीता को छोड़ दिया। कुछ दिन अलग रहने के बाद सुनीता को समझ आ गया कि बिना मर्द के सहारे और पैसों की इज्जत तो क्या, बेइज्जती से भी गुजर करना आसान नहीं, तो वह वापस रामफल के पास आ गई और अखबारों के वैवाहिक विज्ञापनों के बूढ़ों के बारे में उसे अपनी स्कीम बताई, तो रामफल को भी लगा कि धंधा चोखा है। एक के बाद एक इन्होंने 3 बूढ़ों को चूना लगाया। हालांकि पुलिस को शक है और वह इस बात की भी छानबीन कर रही है कि इन्होंने कई और लोगों को भी ठगा होगा। अभी तो इस हसीन रानी के 3 राजा ही सामने आए हैं। मुमकिन है कई दूसरे ने शर्मो हया के चलते रिपोर्ट ही दर्ज ना कराई हो। लुटेरी दुल्हनों द्वारा यूं ठगा जाना कोई नई बात नहीं है, बल्कि अब तो ऐसे मामले हर दिन सामने आ रहे हैं। सोमेश्वर, राजकुमार और सोनी जैसे बूढ़े जिस्मानी ज़रूरत और सहारे के लिए शादी करके, यह कतई हर्ज की बात नहीं, हर्ज की बात है इनकी हड़बड़ाहट और बेसब्री, जो इनके ठगे जाने की बड़ी वजह बनते हैं।